नमस्कार, तेज की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी खबरों को लेकर हम चर्चा इस बुलेटिन में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र न्यूज 18 के खास मंच राइजिंग इंडिया का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद सत्ता के दुरुपयोग का भुक्तभोगी रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो एनकाउंटर के मामले में सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और दबाव बनाया कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी का नाम दे दो, तब छोड़ दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो, आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर एक केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं भैया, ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको जी। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। अब तक नहीं बोला था मैं तो कभी। पर अमित जी और पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से, क्यों फंसाना चाहते हो? और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया था, और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। इससे कांग्रेस का चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री का आपने बयान देखा है, और जिस प्रकार से
उनके ऊपर कांग्रेस के सरकार के समय जो गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई, और केवल ये कही कि मुख्यमंत्री मोदी जी आप उनका नाम ले लें तो आप बच जाएंगे। ये दुरुपयोग कांग्रेस ने की है, इस बात को क्यों भूल रहे हैं? लेकिन आज तो संविधान सम्मत बात जब हो रही है, संवैधानिक निर्णय हो रही है, तो ये आरोप लगा रहे हैं। उसमें हमारे गृह मंत्री जी जब प्रदेश के थे, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आज हाय तौबा मचा करके रखे हैं। और जिस प्रकार से हाय तौबा मचा करके रखे हैं, उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा दुरुपयोग ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। भाजपा गंगा हो गई है। जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं, ना भूत हो ना भविष्य हो, ना पहले कभी हुआ था और ना कभी भविष्य में होगा। जितने गैर भाजपाई प्रदेश हैं, सरकारें हैं, वहाँ पर मैक्सिमम जो जांच है, छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस समय सब बेईमान हो गए हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी गंगा हो गई है, जो अगर बाकी तरफ जाओगे तो भ्रष्टाचार में फंसोगे और बीजेपी में आओगे तो गंगा नहाओगे। इनका जो एजेंडा पे काम चल रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, पर्दाफाश हो चुका है इसका। और इधर ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तंज कसा है। अंबिकापुर में उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, लेकिन 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष दलों के नेताओं पर होती है, तो ईडी पर तो सवाल उठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नान में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ईडी ने उसमें क्या कार्रवाई की? नान के दफ्तर से 3.5 करोड़ से ज्यादा की नकद राशि मिली थी और उस पर ईडी ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इसकी जानकारी दें। कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन उसको सबूत कर पाना अत्यधिक कठिन होता है और कोई एक राजनीतिक दल इससे छूटा हुआ नहीं होगा। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में इसके स्पर्श में आ जाते होंगे, लेकिन सबूत जुटाना है। और उसमें जब किसी विपक्ष के ही ऊपर कार्रवाई इतनी ज़्यादा होती है 95%, बाकी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। बाकी जगह जो 1 नंबर 2 नंबर पैसे की बात होती है वो कहीं नहीं है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। अगर हर सरकार के ऊपर हो, कर्नाटक में हम सुनते हैं कि भाई 40% की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में हमने 36,000 करोड़ के नान घोटाले की बात सुनी, 3 करोड़ 62 लाख रुपए नगद कार्यालयों से प्राप्त हुए, ईडी ने उसमें कार्रवाई की क्या? नगद। ये सबूत है कि 3 करोड़ 62 या 64 लाख रुपए नान के जो कार्यालय थे उनसे जब्त किए गए, उसमें कार्रवाई हुई क्या? इधर ईडी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आबकारी मंत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी, चुनाव आयोग, आरएसएस और बीजेपी के कब्जे में ये सब है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आबकारी मंत्री ने ये जो बयान दिया, इस पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, ये उसी का परिणाम है। आज कोर्ट किसके अंडर में है? ईडी सीडी किसके अंडर में है? और तुम्हारा चुनाव आयोग किस अंडर में है? ये ईडी सीडी आयोग हम बनाए थे, कांग्रेस पार्टी बनाया, महात्मा गांधी है, पंडितलाल नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया। हम लोग तो ऐसा तो करते नहीं थे। जिस शिवसेना पार्टी, बाल ठाकरे को दुनिया जानता है, बाल ठाकरे लड़का जिंदा है, नाती जिंदा है, वो पार्टी में दूसरा को दे देते हैं चुनाव आयोग। किसी का इशारा पे चल रहा है। हर केंद्रीय कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देता है, पर डरा रहे कि नहीं डरा रहे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट डरती नहीं है। सिर्फ एक ही जगह बचा है, एक ही जगह बोर्सा है, बाकी सब तो कब्जा किया। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा जी, इटरल साइड नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है, उनके ऊपर ईडी तो शिकंजा कसेगी ही। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में लगातार एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के, तो यहां पर यह कहना कि ईडी केवल कहते हैं कांग्रेस पर वो कर रही है, और जहां तक
मोदी जी के ऊपर आज तक न कोई लांछन लगा है, ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि उनको कैसे भ्रष्टाचार के मामले में फंसाया जाए, लेकिन अब तक वो नाकाम। और केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री के बयान से पता चलता है कि राजनीतिक विद्वेष में ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं कांग्रेस के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यूपीए के समय जांच एजेंसियों ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था, जबकि अभी की केंद्र सरकार ने 1,10,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। बीजेपी ने कहा कि लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। शाह के द्वारा यह कहा जाना कि ईडी की कार्रवाई में हमारे समय में जो पैसे जब्त किए गए हैं उसमें 5% राजनीतिक दल के लोगों के हैं, लेकिन ईडी ने अभी तक जितनी भी छापेमारी की है वो विरोधी दल के लोगों के यहाँ ज़्यादा की है। 90% ईडी की छापेमारी राजनीतिक दल के लोगों के यहाँ की गई है, लेकिन उनकी छापेमारी में जो जब्ती है वो 5% ही राजनीतिक दल के लोगों से हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गृहमंत्री के बयान से यह साबित होता है कि जो ईडी की छापेमारी है वो पॉलिटिकल रिवेंज है, राजनीतिक बदलावश दुर्भावनावश ईडी की छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एजेंसियों ने केवल 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में महज 9 वर्षों में 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भ्रष्टाचारियों की कुर्क की जा चुकी है। और इसमें से 5% भी संपत्तियां पॉलिटिशियंस की नहीं हैं। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू बहाती है, जो काले कपड़े पहनकर घूमती है, जो विलाप करती है, वो एक नाटक है। ये लड़ाई स्पष्टतः भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और आगे बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बारे में जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और प्रदेश भी देखेंगे। जिले में इन दिनों सियासी पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। दरअसल भाजपा ने यहां से महाविजय अभियान की घोषणा भी की है और शुरुआत भी कर दी। इन हालातों में कांग्रेस किस तरह से काम करेगी और क्या वर्किंग स्टाइल होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद नकुल नाथ जी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे। सर ये बताइए, अभी कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ से महाविजय अभियान की शुरुआत की है। अमित शाह यहाँ आए थे, गृह मंत्री थे। अचल कुंड में उनका वहाँ जाना क्या मायने रखता है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने बात की गृह मंत्री जी की, वो आए थे छिंदवाड़ा। उन्होंने छिंदवाड़ा को टारगेट कर रखा है। वो चाहते हैं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में घिरे रहें और प्रदेश पे ध्यान ना दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा से यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मैं छिंदवाड़ा की देखभाल अच्छी तरह कर सकता हूँ। सर अभी जो हालात है, जिस तरीके से भाजपा ने टारगेट किया हुआ है छिंदवाड़ा को, क्या लगता है किस तरह से कांग्रेस फेस करेगी इन सब मामलों को? देखिए, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति है। भाजपा फोकस यहाँ करना चाहती है, लेकिन मैं तो पूरे ज़िले में घूम रहा हूँ, प्रदेश में घूम रहा हूँ और मैंने देखा है जनता बदलाव चाहती है। ये थे हमारे साथ सांसद नकुल नाथ जी, जिनका कहना था कि किसी भी तरह का बीजेपी प्रेशर क्रिएट करे, लेकिन कांग्रेस अपने तरीके से तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में भी सक्रिय रहेंगे। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब राहुल गांधी का मामला आया तब अमित शाह इसका खुलासा कर रहे हैं। उनके बयान से ही साफ है कि राहुल गांधी को फर्जी केस बनाकर प्रताड़ित किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक की बात को गुजरात के सूरत में केस चलाया जाता है, 2 साल के लिए सजा दे देते हैं और उनकी सजा खत्म, जिस पे पूरा विपक्ष इस पे अपनी आवाज उठा रहा है। तब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था फर्जी, तो यानी ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हमारे साथ फर्जी हुआ तो हम भी फर्जी करेंगे। एक तरह से उनका कहने का मतलब ये हुआ कि उनके साथ फर्जी हुआ, तो जैसे ही गृह मंत्री बने थे केंद्र में, उनको वो जो फर्जी मामले वाले लोगों को पकड़ना था ना, उस पर रिएक्ट उस समय करना था। अब रिएक्ट कर रहे हैं, तो इससे तो ये लग रहा है
कि राहुल गांधी जी को फर्जी केस बना के उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका मंतव्य दिख रहा है। और भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे, जायजा वहां पर लिया व्यवस्थाओं का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल में होंगे, रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचेंगे और एक प्रदेश को बड़ी सौगात के रूप में ट्रेन दी जा रही है और इसी ट्रेन के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टेशन का निरीक्षण किया है। वंदे भारत ट्रेन जिसकी हम चर्चा करें, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम शिवराज नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सेना के तीनों सेनाओं की कॉन्फ्रेंस का कमांडर की, उसमें रहने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत ट्रेन जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलेगी और दिल्ली पहुंचेगी। लगभग 8 घंटे में वो सफर शताब्दी से भी 1.25 घंटे कम में वो सफर पूरा होगा। ये सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला है कि प्रधानमंत्री जी पुनः पधार रहे हैं एक सौगात लेके। और इस बीच कांकेर से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूली छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई है और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था। आरोपी प्रिंसिपल को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भानु प्रतापपुर विकासखंड के स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुका है। पॉक्सो एक्ट और कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई अब आगे की जाएगी। आरोपी प्रिंसिपल को जेल भेजा जा चुका है। 5 मार्च को एक पूरा मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर के बाद प्रिंसिपल फरार चला था, लेकिन अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भानु प्रतापपुर से पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी प्रिंसिपल को जेल भेजा जा चुका है। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई इस पूरे मामले में। अश्लील हरकत करने का आरोप आरोपी प्रिंसिपल पर। ये थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसा कन्हार गांव के प्राथमिक स्कूल से ये शिकायत दर्ज की गई थी कि वहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और इसी शिकायत के बेस पे एक जांच दल गठित की गई थी प्रशासन के द्वारा। जांच दल की जो जांच हुई है उसमें शिकायत को सही बताया गया है और इसी के बेस पे एक एफआईआर दर्ज किया गया था चौकी पर और जो आरोपी हेडमास्टर हैं मनमहल कुंजाम उनको रिमांड में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।